अगर आपके नेक पेन सारी रिपोर्ट नॉर्मल है फिर भी ठीक नहीं हो रहा है, अगर एसिडिटी, अगर माइग्रेन, अगर स्किन के इशू या पीसीओडी है, लेकिन जांच आपकी ऑलमोस्ट नॉर्मल आ रही हैं, तो हो सकता है इन बीमारियों का कारण आपके इमोशन से जुड़ा हो। कभी कभार हम समझ भी नहीं पाते कि इसका संबंध हमारी बीमारियों से कैसे होता है। तो मैं डॉक्टर अर्चना आज आपको कुछ बीमारियों के इमोशनल कॉजेज बताने की कोशिश करती हूँ। सबसे नंबर वन ले लेते हैं नेक पेन। अक्सर हम नेक पेन को सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा देर तक झुका के काम कर रहे थे तब ऐसा हो गया, लेकिन इसके अलावा अगर आप किसी भी चीज़ का कोई बोझ लेकर घूम रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा उसको व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, तो भी आपके नेक का पेन होता है। एसिडिटी, अगर आप भीतर किसी तरीके का कोई दबा हुआ गुस्सा है या चिंता है जिसे आप व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, किसी के सामने बता नहीं पा रहे हैं, तो ये आपकी एसिडिटी का कारण है। आपने सुना होगा बहुत सारे लोगों को कि खाना तो बिल्कुल सादा खाते हैं, सारे रूल्स फॉलो करते, फिर भी एसिडिटी से परेशान है। तब उस कंडीशन में एक बार इसे भी चेक करिएगा और कमेंट में लिखिएगा कि आप मेरी बातों से कहाँ तक सहमत हैं। इसके अलावा माइग्रेन बहुत सारे लोगों को होता है, बड़े परेशान होते हैं। अगर उसका कारण कोई बीमारी है, कोई कारण है, तब तो उसका उपचार है, लेकिन जहाँ इमोशन है तो उसका वैसे इलाज करिए। तो अगर हर समय आप बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, बहुत ज़्यादा, तो ऐसे लोगों में माइग्रेन देखा जाता है। स्किन इश्यूज़, हर समय अगर आपको हर्ट फील होता है, हर समय अगर आप इग्नोर फील करते हैं, या आप इमोशनल लेवल पर अगर आप देखें तो बहुत ही ज़्यादा अनसेफ फील करते हैं, तो ऐसे लोगों में पर्सनली मैंने स्किन वालों में खूब देखा है कि उनमें अगर इमोशनल अनसेफ फीलिंग है, इग्नोर है या हर्ट हो रहे हैं, तो ऐसे लोगों में स्किन का इशू कहीं ना कहीं ज़रूर दिखाई देता है। इसी तरीके से आजकल की पीसीओडी, पीसीओएस या पीएमओएस जिसे आजकल बोलते हैं, इसका सीधा सीधा संबंध होता है स्ट्रेस के साथ। बाकी तो जो हमारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है वो तो कारण ही हैं। सारी बीमारियों के कुछ ना कुछ कारण तो होते ही हैं, लेकिन कभी कभी जब ये कारण भी साथ नहीं देते तो इमोशन इस पे हावी होते हैं। तो एक बार आप लोग भी कमेंट में लिखिएगा और ऐसी बीमारियों के लिए हमारे चैनल पे चले जाइएगा, अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर वाले पर। उसमें स्टूडेंट प्रॉब्लम करके लिखी है और लेडीज़ प्रॉब्लम करके एक प्लेलिस्ट मिलेगा, इन दोनों को वॉच करिएगा। और अर्चना दुबे हेल्थ लैब में हेल्दी टिप्स के प्लेलिस्ट में जाइएगा, तो वहाँ भी इससे रिलेटेड आपको छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाएंगे, तो उसे भी फॉलो करके आप अपने आप को ठीक कर सकें। थैंक यू सो मच।